लोगों को प्रणाम। मैं आपका मित्र दिवेश द्विवेदी, हस्तरेखा विशेषज्ञ। फिर हम लोग एक नया लेसन पढ़ने को आए हुए हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को ग्रहों के नाम तथा संबंध बताया था। आज मैं उनके क्षेत्रों के बारे में बताऊंगा। तो आज हम पहले बृहस्पति ग्रह और उसका क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। बृहस्पति ग्रह हमारा ये कहलाता है, जो ये होते हैं, ये गुरु पर्वत, ये हमारे क्षेत्र कहलाते हैं। तो इनको तीन भागों में बांटा गया, सत्य रज तम। सत्य क्या होता है? जो गुरु के बिल्कुल बीचों बीच में पर्वत आप लोग देखते होंगे, बहुत अच्छा उठा रहता है, उसे हज हम सत्य कहते हैं। और कुछ कुछ में आप लोगों ने देखा होगा कि इधर चला गया हो पर्वत, उसे हम रज कहते हैं। या ये किसी मित्र के ना होके किसी दूसरे मित्र का हो, इधर थोड़ा सा खिसक गया हो पर्वत, तो उसे हम तम कहते हैं। भाई तीनों पर्वत बहुत उठे रहते हैं, उसको जो इधर उधर रहता है तो उसी के बारे में आज हम पढ़ाई करते हैं। तो पहले हम सतग्रह पढ़ते हैं। शुभ ग्रह सतोगुणी प्रभाव। गुरु क्षेत्र पर उपयुक्त अंकित चिन्ह बिंदु समतल स्थान से लेकर तर्जनी के नीचे बिल्कुल मध्य या बीचों बीच में स्पष्ट रूप से विद्यमान हो तो उस केंद्रवर्ती गुरु प्रभाव से मनुष्य सतोगुणी होता है। सतोगुणी होने का मतलब ये है, जो ये चीज ये पर ये है, ये बिल्कुल बीचों बीच में रहेगा। इस जगह पे पर्वत अच्छा खासा उठा होगा तो वह सतोगुणी प्रभाव का होगा। और वह देव मतलब कि बृहस्पति स्वयं एक देवता होते हुए भी गुरु देव गुरु माने जाते हैं। इसलिए जिस मनुष्य के हाथ में बृहस्पति शुभ फल कारक हो तो उस मनुष्य में भी देवताओं जैसे अनेक शुभ गुण जन्म लेते ही है। तो मतलब कहने का अर्थ यही हुआ कि जो इसके बीचों बीच में होगा तो वह बड़े ही मतलब कि गुरु जैसा होगा। ताकि गुरु देवता होते हैं उसको बड़ा अच्छा शुभ रहेगा। तो ठीक है, ये इसमें पहला हो गया हमारा सत्य के बारे में। फिर आज हम पढ़ते हैं सम के बारे में। सम सम क्या कहता है कि जिस मनुष्य के हाथों में गुरु ग्रह अपने क्षेत्र से बाहर की ओर अंगूठे की ओर होता है, वह क्षेत्र आवश्यकता से अधिक उठा हो तो वह मनुष्य रजोगुणी प्रभाव वाला होता है। वह अपनी प्रशंसा स्वयं अपने आप करके दूसरे मनुष्य पर रोज डालने वाले होते हैं। उसके हृदय में बड़े ही बनने की अभिलाषा केवल बदला लेना तथा दूसरों को दंड देने के लिए ही होती है। कहने का अर्थ ये हुआ कि ये जो पर्वत है, ये पहले बीच में उठाओ तो वो सत हो गया। अब यही पर्वत अगर जैसे अंगूठे की तरफ चला है, ये पर्वत इधर आ गया हो तो वह सम पर्वत कहलाएगा। तो उसके बारे में ये चीज है कि क्या क्या इशू हो सकते हैं। फिर अशुभ प्रभाव क्या हुआ कि मैं जिस मनुष्य के हाथों में बृहस्पति ग्रह स्थान चिन्ह अपने केंद्रवती क्षेत्र से चैत्र को शनि ग्रह की ओर अपना झुकाव रखता है, वह मनुष्य बृहस्पति गुरुदेव की गुणों से विभूषित होने पर भी उनकी ओर उदासीन हो जाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी उच्च सांसारिक पदार्थों ने अपनी भौतिक अध्यात्म की ओर जाने का स्वप्न करता है। मतलब कि ये पर्वत जैसे है सम बिल्कुल उठा हुआ, और यही पर्वत थोड़ा बहुत के हाथों में आप देखेंगे कि ये पर्वत अगर शनि पर्वत की तरफ उठ के गया हो तो जो शनि और गुरु का जो होगा वो दोनों गुण इस व्यक्ति के अंदर आ जाएगा। और यही अगर ज्यादा चला गया तो शनि के अगर आने के उससे तो वो थोड़ा सा व्यक्ति संसारिक पदार्थों से बहुत दूर होगा, अध्यात्मवाद की ओर जा सकता है। मतलब कि भूत पिशाच भैरव आदि की सिद्धि भी कर सकता है वो व्यक्ति, अगर यही चीज अगर शनि की तरफ होगा। क्योंकि फिर शनि और गुरु का दोनों का मिलाप हो जाएगा। लेकिन मित्रता है दोनों में, दुश्मन नहीं कहा गया है गुरु को, क्योंकि कोई दुश्मन नहीं मानता है। तो इसकी वजह से कि ये दोनों का गुण इसके अंदर व्यक्ति के अंदर आ सकता है। तो आज हमने बृहस्पति गुरु के बारे में पढ़ाई किया, सत्य रज तम के बारे में, पर्वत के बारे में। इसके बाद हम अनामिका उंगली पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे पढ़ेंगे। अगर इसमें किसी को भी कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जानना हो अपने पर्वत के बारे में, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और किसी का भी कोई भी हस्तरेखा दिखानी हो तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं, या पढ़ना हो तो भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, सब लोगों को मेरा प्रणाम। राधे राधे।